सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बड़ी गरम-गरम खबरें आज। सबसे पहले सर बताइए, ये लाइट और गैस का क्या इशू है? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता 3 से 4 दिन हो गए हैं, लाइट जो है पहले 1 घंटा जाया करती थी दिन में, 24 घंटे में सिर्फ 2 दफ़ा लाइट जाती थी। अब गुज़श्ता 3 से 4 दिन हो गए हैं, 1 से 2 घंटे लाइट आती है और 5 से 6 घंटे, 8 घंटे जो है लाइट जा रही है। और ये पूरे पंजाब में अभी इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सियालकोट में भी, उसके अलावा शेखुपुरा, गुजरांवाला साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट जा रही है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि कारोबार का भी एक तो टाइमिंग बहुत कम कर देगी ये कारोबार के ऊपर से जो है, लोग जिस टाइम कारोबार करना चाहते हैं उनकी लाइट भी नहीं होती, तो गुज़श्ता 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लाइट जाने की वजह से अवाम जो है परेशान है। बल्कि हमें ये भी इत्तला थी कि शेखुपुरा में और इसके अलावा मसरूद के इलाकों में भी लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जुलूस निकाले गए हैं, ताकि लोग शायद इस बात को ख्याल कर सके कि हमारी जो मुतालबात पूरे किए थे। लेकिन पुलिस और लोगों के दरमियान यही बातें झड़पें होती रही है, तकरार होती रही है कि जी लाइट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, उसके साथ हमारा तल्लुक नहीं है, आप सड़क को बंद न करें, सड़क खोल दें, हम आपका इंतजार जो है ऊपर पहुंचा देंगे। तो अवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। सर ये बताइए कि अवाम बहुत परेशान है और ये भी इत्तला है कि गैस के भी इशू बने हुए हैं। जी, गैस जो थी वो पहले तो ये कहा जा रहा था रमजान के महीने से कि सुबह 3 घंटे आएगी, फिर शाम के टाइम आया करेगी। अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि गैस जो है वो शाम को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक फुल स्पीड के साथ, फुल फ्लेज के साथ आएगी। और सुबह के वक्त जो है वो हम मजबूर है कि सुबह के टाइम जब लोगों ने और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, या जो अफराद है उन्होंने दफ्तर जाना होता है, तो उस वक्त तक जो गैस है वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम उसको फ्लेम के साथ पूरा कर सके। तो लाहौर के कुछ इलाकों में जो सुबह के टाइम गैस आएगी, बाकी इलाकों में शॉर्टेज की वजह से गैस की बहुत ज्यादा जो है वो बंदिश रहेगी। इसके अलावा जो पहुंच इलाके है उन इलाकों में भी कहा गया है कि आप एलपीजी पे चले जाए, क्योंकि सुबह के टाइम पूरे लाहौर के मदाफात को गैस देना हमारे पास की बात नहीं है। सिर्फ हम आपको शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक जो है सर आवाज ठीक कर लें, आवाज वो ठीक कर बिजली लें के सर, साथ। आवाज ठीक करें जरा। जी। जी जी, तो हम जो है ना शाम को 6 से 9 बजे तक आपको पूरी और मुकम्मल गैस फराहम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये चिन्योट में जो मंशियात के मुजरिम है या मुलजिम है, उनके मतलब बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। जी बिल्कुल, चिन्योट में जो है वो एक वीडियो वायरल की गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक जो है वो 2 लड़के जो है वो शीशा पी रहे थे, और उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद जो वहाँ पर एसएचओ थाना सदर के जो निगरान है, वहाँ के जो इंचार्ज थे, उन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे ये अपने मतहत को हुक्म दिया कि इसका पता करवाएं कि ये बंदा कौन है, ताकि हम इसको फौरी कार्रवाई करें। तो इसके बाद एसएचओ साहब इमरान खान चंदन ने भी फुल कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पे जाकर उस बंदे को गिरफ्तार किया, और उसके साथ जो शीशा पीने वाला था उसको भी गिरफ्तार किया। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो कानून से पानादार नहीं है, और ये मनशियात को प्रमोट करने की जो कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आप इसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। और उन दोनों अफराद को पकड़ के उनके खिलाफ जो है वो 9(3) के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो दूसरे साथी हैं जो उनके साथ बैठते हैं या इनके साथ बरामद है, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए लाहेब बनाया जा रहा है। अच्छा, ये मंशियात के लिए गवर्नमेंट पंजाब तो बड़ी कोशिश कर रही है, कोई इसमें कमी पेशी भी हो रही है या इसी तरह मामला बिगड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल कमी आई है। जैसे ये सारा मामला सीसीडी पंजाब के सुपुर्द किया गया, सीसीडी लाहौर और दूसरे फैसलाबाद जैसे फैसलाबाद होता है, तो उसके बाद इसके अंदर जैसे पहले काम किया जाता था उसके अंदर अब काफी हद तक कमी आ गई है। और जो पहले ड्रग डीलर थे वो जिस अंदाज से काम करते थे और बड़े खुलेआम असला के दौर पे जो नशियात को बेचा करते थे या उनको पहुंचाया करते थे, उसमें काफी हद तक कमी आ गई है। क्योंकि जितने भी एक्सेस और एंट्री पॉइंट है हर शहर के इलाकों के, उसके ऊपर पुलिस की सख्त नाकाबंदी होती है। और इसी तरह जो नॉमिनेटेड बंदे हैं नशियात के ड्रग डीलर जो है उनके ऊपर भी सीसीडी की कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन ये फिर भी कोई इक्का दुक्का जो वाकयात है ये होते रहते हैं। अच्छा, मुझे कल कॉमर्स में किसी ने परसों पूछा था कि पाकिस्तान में बड़ी महंगाई हो गई है, ये वाकई हकीकत है कि लोग काफी इससे डिस्टर्ब है। जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आज सुबह ही का वाक्य जो हमें इतलात मिली है कि सब्जी मंडी जो लाहौर है, निजामी बाग का इलाका है, वहाँ पर जो एक ग्रोथ है उसके अंदर लड़ाई हो गई, आपस में उनकी जो है एक दूसरे के ऊपर उन्होंने पत्थर
भी फेंके और दस्तों गिरेबार भी हुए हैं। तो बाद में ये पता लगा कि वहां पर जो लोग सब्जी लेने के लिए आए थे उनकी होलसेल मार्केट के जो दुकानदार है उनके साथ उनकी लड़ाई हो गई, और इनकी लड़ाई की वजह ये थी कि ये जो चीजें बेच रहे थे वो बहुत ज्यादा महंगी थी और उसी वजह से इनकी आपस में तू-तू-मैं-मैं भी हुई है। उसके बाद जी पर वहां पर जो लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हुए थे उन्होंने वहां पे सड़क बंद करके इंतजार भी किया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी सब्जी बेची जा रही है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। तो इसके लिए ये था कि इस वक्त तक सब्जी की जो आलू है, टमाटर है, लहसुन और प्याज है, इसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये बिल्कुल एक आम अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। इसी तरह के मुख्तलिफ वाकया जो है वो दूसरी जगह से भी रिपोर्ट होते हैं कि जहाँ पर लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं और दुकानदारों से उनके साथ उनकी सूखों का पैसों तकरार होती रहती है। सर ये सब्जी वगैरह तो हमारे मुल्क में मुकम्मल तौर पर काश्त की जाती है, तो इतने रेट्स उनके क्यों ज्यादा है? जी बिल्कुल, ये सब्जी जो ली जाती है तो वो लोग सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हम ये सब्जी जो दूसरे गांव के इलाकों से, कोई सियालकोट से, कोई गुजरांवाला से, कोई दूसरी जगह से आती है, तो जिस गाड़ी के ऊपर रख के इसको लेके आया जाता है तो वहाँ पे डीजल बहुत महंगा होने की वजह से हमारा पेट्रोल के अखराज पूरे नहीं होते। उसके बाद जहाँ पर बैठ के हम काम करते हैं वहाँ पे बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, हमने बिजली का भी जो बिल देना होता है, हमने अपने अड्डे का भी किराया देना होता है, तो उसके बाद जहाँ से खरीद के लेके आती है उसके रास्ते में आने जाने का डीजल लगता है। तो इतनी सारी चीजों के अखराज हमने सब्जी के अंदर से तो पूरे करते हैं, तो इसलिए हम इसकी जो कीमत है वो कहता है हम इस बात को जानते हैं कि ये अगर ईमानदारी से बेची जाए तो ये 20 से 30 रुपए किलो होगी, लेकिन इसके अंदर हमने फ्यूल के भी पैसे डालने हैं, बिजली के बिल के भी डालने हैं, तो अपनी दुकान का और अड्डे का किराया भी डालना है, तो तभी जाके वही चीज जो 30-40 रुपए किलो वाली थी वो जाके तो 200-250-300 किलो में चली जाती है। और एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 800 रुपये या तकरीबन 1200-1500 रुपये कमाने वाला बनता है, तो 300 रुपए किलो के हिसाब से कैसे लेगा? ऑयल का पैकेट जो इस वक्त 510 रुपए का मिल रहा था, इस वक्त वो 510 रुपए की बजाय 630 रुपए, 670 रुपए में चला गया। इसी तरह वो चीनी के मतलब भी कोशिश कर रहे हैं कि चीनी जो इस वक्त 160-170 रुपए में थी वो 250 रुपए, 230 रुपए के हिसाब से बिक रही है। लेकिन गरीब आदमी तो ये चीजें नहीं ले सकता, उसके लिए तो यही बेसिक चीजें हैं, जो घर की सब्जी है, चीनी है, ऑयल है, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। उसके पास यही वजह है कि हमें पीछे से महंगी मिलती है और हम आगे आगे इस चीज को महंगा बेचते। अच्छा, ये हमारे देखने वाले जो है उनको हम बताएं कि ये गैंग रेप पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं और कमी नहीं हो रही। सीसीडी ने मुख्तलिफ जगह पे लोगों को मार भी दिया, जिस तरह भी अभी एक वाकया गुजरा है जी चनाबनगर रबुआ में, क्या तफसीलात है सर उसके बारे में? जी बिल्कुल, ये आज से चंद दिन कबल 7 से 8 तारीख वाले दिन एक वाकया गुजरा है। तो वहां पर भी इसी तरह एक खातून है के जो है उसके साथ गैंग रेप किया गया है और मैं आपको एफआईआर के मुताबिक अगर आप कहते हो तो थोड़ी तफसील बता देता हूँ। तो एक खातून है जिसमें जो है वो नौकरी का झांसा दिया गया और उनको ये कहा गया कि हम आपको नौकरी देंगे, तो उसके बाद जो है उनको जो है वो ये खातून जो है ये ताहिराबाद जनाबनगर से तलक था, तो इनको फिर एक जगह फ्लैट पे लेके जाके इनके साथ 3 से 4 अफराद ने ज्यादती की। तो उसके बाद फिर जैसे ये बात बाहर आई है तो लोकल सहाबियों ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया, तो जिसके बाद थाना जनाबनगर में 214/26 के तहत 376 की कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज होगी, जिसके अंदर जो है वो तो इनके नामजद अफराद थे। अगर मैं आपके नामजद अफराद का नाम आपको जी बताइए, एफआईआर पे दर्ज है ये नाम? जी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने बताया कि जो अपना इजाज अहमद साहब है उनकी तरफ से ये दरखास्त दी गई थी कि जनाबनगर थाना की तरफ से मोहम्मद उस्मान वल बशारत कौम जो है ये राजपूत है, अकबर फजल उमर हॉस्पिटल जनाबनगर और नंबर 2 मलिक आमिर वल अदा मोहम्मद कौम अवान, और ये भी जो है इनका भी दर्ज भारी जनाबनगर से तलक है, असद वल नामनू, और एक चौथा लड़का उसका भी नाम शामिल किया हुआ है। उन्होंने बताया कि मौका पर मैं शनाख्त कर सकती हूँ, तो हाथ पर राज्य मुकदमा मुल्तमान गुजारिश है कि साइना दर्जा पता की रहायशी है और खातादारी का काम करती है, और साइना की भांजी जो है उसके साथ सोशल मीडिया रास्ता हुआ, और उसके बाद जो आमिर है मुल्तम है उसके भांजी को बरकरार करके मैं आपको बेरूने मुल्क में एक अच्छी सी नौकरी दूंगा और आपकी कफी आपको अच्छा सा जो है वो आपको पैसे भी मिलेंगे, और आपने सिर्फ मेरी वालदा की कमानदारी कर दी और हमें घरेलू मुलाजमत के तौर पर ये बताया गया कि हमें आपको घरेलू मुलाजमत के तौर पर बाहर आपको नौकरी दी जाएगी। तो उसके बाद ये उनको बरकरार कर लेके हैं और एक गाड़ी में सवार किया और
वहां से फिर ये साहिवाल रोड की तरफ एक शरीफ पत्थर पर ले गया, वहां पर जाके एक घर में इनको ठहराया और वहां पर असला के लोगों पे इनके साथ धमकी दी कि अगर आपने शोर किया या आपने कुछ बात की तो हम आपको जान से मार देंगे। जिसके बाद इन लोगों ने उनके साथ दबा जबर किया और बाद में लोगों ने उनको वहां से जाने दिया। तो इसके बाद फिर ये पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तो कार्रवाई ज्वाइन शुरू कर दी है। ये कोई वीडियो वगैरह का भी बताया जा रहा है कि वीडियो भी बनाई गई है? हाँ जी, बिल्कुल। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो अफराद थे, इन लोगों ने मेरी जो है लड़की है उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मेरी वीडियो भी बनाई है और उसके बाद भी मेरे साथ ये जो 3 से 4 घंटे जो है वो ये ज्यादती करते रहे। ये थोड़ी सी तफसील और भी अगर आप कहते जी बताइए, जरा हमारे देखने वालों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ और एहतियात करनी चाहिए। जी जी जी। तो ये जो वाकया चांद रोज कबल हुआ था, इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको मजीद इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो लोग हैं ये वहाँ के वो 5 लोगों में शामिल है और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है तो ये जो मुकामी सहाफी है उनको भी थ्रेट किया जा रहा है कि आप इस केस के अंदर दखल न दें। ये जो मलक आमिर है और असद, ये जो शख्स है, इनकी तरफ से ये है, ये सोशल मीडिया पर मुलाकात है और अपनी वीडियो वगैरह बनाती है। तो इन लोगों के बारे में यही बताया जा रहा है कि ये एक वीडियो वगैरह बना के तो एक ये गैंग चलाने की कोशिश करते थे। वहां पे गैंग बनाकर तो लोगों को बलगला कर, लड़कियों को बलगला कर तो उनको हनी ट्रैप के जरिए उनसे पैसे भी वसूल किए जाए, उनके साथ रेप भी किया जाए, उनकी वीडियो भी बनाई जाए। तो वहां पर जो मुकामी सहाफी है उनको भी थ्रेट की कॉल आती रही है कि आप इस केस के पीछे हटते, हम अगर आप इस केस के खिलाफ आवाज उठाई तो हम आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और मुकामी सहाफियों ने भी इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया और पतंगा पुलिस स्टेशन पे जाकर इस बारे में बताया है कि इन लोगों ने हमें धमकियां दी है और इनके खिलाफ मौतर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो खतरे पर हॉस्पिटल है वहां पर जो कैमरा जाल लगे हुए हैं उसकी जो है वो फुटेज जो है वो हम कोशिश करेंगे कि काफी ये कह रहे थे कि हम उनको पुलिस को प्रोवाइड करें ताकि वहां पर जो रिकॉर्ड वहां से नजर आ रहा है उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस ने ये यकीन दहानी कराई है मुकामी साथियों को कि हम कानून से कोई भी पाबंद नहीं है, हम इस पूरे गैंग को बहुत जल्द पकड़ेंगे और गिरफ्तार करेंगे और इनके खिलाफ एक औसत तरीके से कार्रवाई करते हुए चालान पेश करेंगे। सर ये बताइए, आए दिन इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में हमारी नजर से गुजरते हैं और पुलिस कार्रवाई भी करती है। यहाँ पे ये भी देखा गया कि पुलिस की कमजोरी कोई बताई जा रही है कि एफआईआर दर्ज करवाने भी मुश्किल पैदा हो रही थी कोई? जी, पहले तो यही हो रहा था कि जैसे ही हमारी फैमिली की तरफ से दरखास्त दी गई तो पुलिस ने वही लॉयल्टी साथ में जो है वो कार्रवाई की कि हम देखेंगे क्या प्रूफ है, किसके खिलाफ बातचीत है। तो फौरी तौर पे लड़की जिसके साथ ये रेप हुआ था उसका मेडिकल हो जाता और उसके साथ ही पुलिस जो है अपनी कार्रवाई पूरी करती। तो उसके बाद जैसे ये काफी सहाफी जो वहां पर जोड़ के है या चरामनगर के जो साथी है जैसालिया में जो डील करते हैं उन लोगों के बाद तो ये बात आई कि इस तरह से रेप हुआ है तो उन्होंने वहां पर आवाज बुलंद की और लोकल के ऊपर अखबार में भी इसको अपडेट किया और हाईलाइट किया। तो उसके बाद जनाजागढ़ थाना में जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जो है वो उसको एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद जो है आप ये भी बात सुनने में आई थी कि सोशल मीडिया का जो मुताबिक ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बाअसर है और वो मुकामी सहाफियों को भी जो लोग वहाँ मुकामी सहाफियों को धमकी लगा रहे हैं तो क्या वो लोग पुलिस को नहीं लगा सकते? इसका मतलब ये है कि वो पुलिस को भी धमकी लगाएंगे। तो अब पुलिस जो है वो मीडिया के असर के अंदर आके उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम बहुत जल्द इसकी पूरी टेलोकेशन करके इनके खिलाफ जो पूरे सबूत है उसके मुताबिक चलान पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ नाज़रीन। रेप के केस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और अभी मैं जो चीज़ आपको, ये प्रोग्राम का मकसद होता है कि कई दफ़ा हम आप लोगों को बताते हैं, खासकर ये जो नौजवान लड़कियां हैं या लड़के भी हैं या कोई भी खवातीन है कि ऐसे ग्रोह पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें यह सवाल पैदा नहीं होता कि किस शहर में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है और इनको ये होता है कि कोई ना कोई शिकार हमारे काबू में आए। वीडियो बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, फिर कोशिश की जाती है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई शहरों से हमारे पास इतला है, पिंडी वगैरह, लाहौर, कि उनको इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर आके वो सोशल मीडिया पर रोती हैं और बताती हैं, लेकिन नौकरी का झांसा लालच में आके ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है। यहाँ पे इनका अपना भी कसूर है, सोशल मीडिया देखने के बावजूद अपने आप को ये महफूज नहीं कर पाती। और ये पुलिस जो चिनार नगर की, इस पर भी अफसोस हो रहा है कि उन्होंने फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। वैसे तो मरियम बड़े नारे लगाती है वहाँ पे औरतों के हकूक़ के लिए, रोज़ाना कोई ना कोई भाषण दिए जाते हैं। तो ये
हम बताएंगे मरियम नवाज को कि ये कुछ हो रहा है, और जो वहाँ के एसएचओ है उनकी कई दफ़ा कई खूबियाँ सामने आती हैं, उसमें भी हम तारीफ करते हैं, और यहाँ पे उनकी कमज़ोरी नज़र आ रही है कि अभी तक कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हो सका। सोशल मीडिया पे इस वक्त खलबली मची हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते रहें।